Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 10 सर्कल और सर्कल में बच्चों हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड थियरम। मोस्ट रिपीटेड थियरम में सर्कल के ऐसे इंपॉर्टेंट थियरम हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ये ऐसे थियरम है जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्जाम हो, इसमें ये थियरम बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड थियरम के अंदर आज हम करने वाले हैं बच्चों थियरम 3। थियरम 1 और थियरम 2 की नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो आज का थियरम है हमारा थियरम 3। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों ये थियरम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हो बच्चों कि दिस थियरम वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2011, 2012, 2014, 16, 17, 19, 21 एंड 23। मतलब आप देखते हो बच्चों यहाँ पे कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स ये थियरम सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, या तो किसी भी स्टेट की बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये थियरम इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बच्चों वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये थियरम पूछा गया तो आप आराम से इस थियरम को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जैसे हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड थियरम सर्कल क्लास 10th में थियरम 3। तो थियरम क्या है बच्चों कि प्रूव दैट tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। मीन्स की जो एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, कहां पे ड्रॉ करते हैं, जो सर्कल की डायमीटर है उसके जो एंड पॉइंट है वहां पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। हमको ये बताना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है जो हमने डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है, ये दोनों टेंजेंट आपके पैरेलल है, राइट। तो देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, छोटा सा वीडियो लेक्चर है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारा सर्कल हो गया, सो दिस इज सर्कल। अब इस सर्कल का मतलब हम एक पॉइंट ओ ले लेते हैं, उससे पहले एक डायमीटर बना देते हैं। सो दिस इज डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया बच्चों। डायमीटर का नाम है ए बी। सो ए एंड बी आर पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ये दो पॉइंट्स जो है ना वो डायमीटर के एंड पॉइंट है, और O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है वो हमारा सर्कल का सेंटर है। अब देखो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को B और A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो दो टेंजेंट ले लेते हैं हम। सो बच्चों ये दो टेंजेंट हो गई। अब समझो कि टेंजेंट का नाम है हमारा सी डी ई एंड एफ। अब देखो यहाँ पे सर्कल है और ए बी हमारा डायमीटर है और दो टेंजेंट है, टेंजेंट सी डी एंड ई एफ एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। बी और ए जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो देखो थियरम क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पे गिवन में हमको दिया हुआ है बच्चों, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, बराबर। सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड ए बी इज डायमीटर, ए बी हमारा डायमीटर है, डायमीटर एंड अगर जो देखते हैं एंड सी डी एंड ई एफ, सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स to circle
टू सर्कल एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो जो हमको गिवन दिया हुआ है वो गिवन हमने लिख लिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है बच्चों, गिवन टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो, एंड देन प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूर होगी तो कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है, जिससे क्या होगा आपके बोर्ड में एक भी मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी मींस के एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, राइट। टू प्रूव, टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव, तो प्रूव हमको ये करना है कि सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, ये बच्चों हमको प्रूव करना है, प्रूव करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक हमारी जो थिंकिंग स्किल लगती है, जो हमने 9th में पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, वहां पे ये होता है कि अगर हमको दो लाइन को पैरेलल प्रूव करनी है तो उसके जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, बराबर, वो जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की जो पेयर होगी वो अगर इक्वल है तो जो दोनों लाइन है ना, जो दोनों लाइन है वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पे जो थिंकिंग स्किल लगाएंगे बच्चों ये होगी कि ये जो एंगल है, एंगल सी बी ओ, ये एंगल, और एंगल एफ ए ओ, ये एंगल मीन्स के इस एंगल को और इस एंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव कर देता हूं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, या तो ये एंगल और ये एंगल मीन्स के एंगल बी डी बी ए और एंगल ई ए बी, ये दोनों एंगल अगर मैं इक्वल प्रूव करते हूँ, बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, दे आर पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो इफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। तो टू प्रूव, टू प्रूव, राइट। अब प्रूफ आप देखते हो, तो प्रूफ, प्रूफ में हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट, आर टेंजेंट मीन्स के ये लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स टू सर्कल, टू सर्कल एट एंड पॉइंट्स, एट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स बी एंड ए ऑफ diameter, B and A of diameter AB, बराबर, diameter AB of circle, of circle, right। मतलब हमने प्रूफ में बच्चों क्या लिखा, तो प्रूफ में हमने लिखा कि CD एंड EF, ये जो CD है और ये जो EF है ये टेंजेंट है, कहां पे टेंजेंट है, एट एंड पॉइंट B एंड A। जो एंड पॉइंट है वो डायमीटर के एंड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। अब देखो आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम जानते हैं बच्चों कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट होती है वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है वहां पे वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, देयरफॉर मतलब कि CD is a tangent at B, CD is a tangent at B, right? कि CD is tangent, CD is tangent at B, B, therefore क्या हो गया, therefore बच्चों ये हो गया कि जो OB है, OB क्योंकि वो रेडियस है, पूरा AB नहीं लेना है आपको, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा थियरम है वो बच्चों ये है कि जो टेंजेंट होती है मींस के टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस के जो टेंजेंट होगी वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, डायमीटर के नहीं। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर OB परपेंडिकुलर CD, OB जो है वो परपेंडिकुलर हो गई CD के, OB is perpendicular to CD, so therefore बच्चों क्या हो गया, therefore OBD, therefore OBD is equal to 90 degree, OBD is equal to 90 degree, right। जो OBD है, एंगल OBD, एंगल OBD is equal to 90 degree, which implies कि एंगल OBD is 90 degree, so which implies angle ABD
is 90 degree. So therefore, which implies angle AVD is equal to 90 degree. Is equal to 90 degree, right? ये आपका 90 डिग्री हो गया, मीन्स कि ये जो एंगल है, एंगल ABD, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, राइट? अब देखो जो EF है, EF इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए. सो सेकेंड जो हम लेते हैं वो ये है बच्चों के EF इज टेंजेंट, EF इज टेंजेंट टू सर्कल एट ए पे. जो EF है वो टेंजेंट है सर्कल को एट ए पे, मींस के ए जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देयरफॉर ये हो गया कि EF परपेंडिकुलर AO, EF परपेंडिकुलर AO, मतलब कि जो EF है वो AO को परपेंडिकुलर है. देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर ये हो गया कि ये जो एंगल है हमारा, एंगल OAE, देयरफॉर एंगल OEA, सॉरी एंगल OAE, देयरफॉर एंगल OAE is equal to 90 degree. Now एंगल OAE मीन्स के एंगल OAE को हम एंगल BAE भी बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज एंगल BAE is equal to 90 degree, is equal to 90 degree, राइट? तो यहां पे देखो बच्चों क्या हो गया कि जो एंगल ABD है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल BAE वो भी 90 डिग्री है. सो देयरफॉर एंगल ABD is equal to एंगल BAE both 90 डिग्री, both 90 डिग्री. ये दोनों आपके 90 डिग्री हो गया, मीन्स कि ये जो एंगल है, ये एंगल DBA, और ये जो एंगल है हमारा एंगल EAB या तो एंगल BAE, ये दोनों आपके 90 डिग्री है. बट ये दोनों तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की पेयर है, बट दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. ये तो हो गया 90 डिग्री, बट दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. बट ये तो जो है, ये दोनों तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है. तो अगर दो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा कि CD पैरेलल EF हो जाएगा. सो देयरफॉर CD पैरेलल EF, मतलब CD पैरेलल हो गई EF. मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं. तो CD पैरेलल EF हो गया, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं. सो देयरफॉर CD पैरेलल EF, तो CD क्या हो गई बच्चों? पैरेलल हो गई EF, बराबर. बट CD एंड EF आर टेंजेंट at a point B and A respectively. So therefore tangent are parallel to the diameter at a end diameter, right? So CD parallel EF and hence prove, और ये हमारा बच्चों प्रूव हो गया. तो आप देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th सर्कल, और सर्कल में मोस्ट रिपीटेड थियरम में थियरम 3 देखा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट रिपीटेड थियरम सर्कल क्लास 10th में थियरम 4 देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी, और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच.